रहनुमा नून लीग मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा इमरान जिहाद नहीं फसाद कर रहे हैं, फसाद का मुकाबला करना जिहाद है। पाकिस्तान की तबाही पर तुले शख्स को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना है। इमरान इक़्तिदार न मिलने पर हर जगह आग लगाने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। क्या फ़र्क रह गया इमरान और दहशतगर्द में? यही दहशतगर्दी करनी है तो चेहरे से सियासी नकाब हटाएं। पाकिस्तान आपके खिलाफ नया रद्दुल फसाद लॉन्च करेगा, फिर रियासत आपका मुकाबला करेगी और जीतेगी। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान ने पहले इस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ें दी, मदद के लिए बुलाया, न्यूट्रल रहने का फैसला हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफर और मीर सादिक कहा। कहीं से जवाब ना मिला तो अब अदलिया को निशाना बना रहे हैं। वो अदलिया के चंद जजेस को साकिब निसार जैसा बनाना चाहते हैं। इमरान आज अदलिया को इस्तेमाल करेगा तो कल उसी अदलिया को निशाना बनाएगा। इमरान खान में न पाकिस्तानियत है न पाकिस्तान का ख्याल। अपनी बेवकूफ़ी से दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए, दुश्मनों की सफ में धकेल दिया। तुर्क सरमायाकारों के साथ जो किया उस तबाही का इजाला करने शहबाज शरीफ तुर्की गए हैं। इमरान खान का पीटीआई कारकुनों के मुसल्लह होने का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी। विफाक ने तहरीक इंसाफ से निमटने के लिए कमर कस ली। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बना दी गई। राना सनाउल्लाह ने मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए विफाक से इजाज़त मांग ली। कमेटी बयानात का जायजा लेगी, हुकूमत की हिकमत अमली बनाएगी। वज़ीर दाखिला की मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारियों की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई का बयानिया सियासी नहीं बल्कि रियासत पर हमला था। 25 मई को किया गया गैर कानूनी काम बगावत के जुमरे में आता है। हुकूमती फैसलों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के अपने एतराफ़ के बाद अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। खान साहब आप 200% गोलियां चलाने के इरादे से आए थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की। हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्त को इस काबिल नहीं समझा गया कि उसकी समाअत की जाए। अब ये जहां से शुरू करेंगे हम इन्हें वहीं से गिरफ्तार करेंगे। राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद में जितने भी मुजाहिरे हुए हमने उनको सहूलत फराहम की। पीटीआई लॉन्ग मार्च के खिलाफ हुकूमत ने गुंडागर्दी की। मर्द पुलिस वाले घरों में घुसे, खवातीन की बेहुरमती की गई। इतना जुल्म कभी किसी आमिर के दौर में भी नहीं हुआ। हम निहत्ते लोगों पर जुल्म के खिलाफ आलमी इदारों में जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म अपने छठे दौरे पर रवाना हो चुके। मुसद्दिक मलिक के बकौल जहर खाने को पैसे नहीं, दूसरी तरफ आप दौरे कर रहे हैं। असेंबली से मुस्ताफी हो चुके हैं, तस्दीक के लिए जाने की जरूरत नहीं। इमरान खान का 2 टोक ऐलान। कहा असेंबली में वापसी का मतलब हुकूमत को तस्लीम करना होगा। कौमी असेंबली के फ्लोर पर स्पीकर के सामने मुस्ताफी होने का ऐलान किया। अब किसी रुकन को इनफरादी तौर पर असेंबली जाने की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के अमल में शामिल न होने की हिदायत कर दी। स्पीकर कौमी असेंबली के पास जाने से रोक दिया। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब कर रखा है। कल होने वाले पीटीआई कोर कमेटी के इजलास के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि असेंबली में जाने या न जाने पर काफ़ी बहस हुई है। फिलहाल असेंबली में वापस न जाने का फैसला हुआ है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का पीटीआई को कौमी असेंबली से इस्तीफों के फैसले पर नजरसानी का मशवरा। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। परवेज इलाही ने कहा पीटीआई को पार्लियामान के अंदर और बाहर भरपूर अपोजिशन करनी चाहिए। ऐवान से बाहर रहकर तहरीक इंसाफ अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने परवेज इलाही को यकीन दहानी कराई कि वो उनकी तजवीज़ से इमरान खान को आगाह करेंगे। परवेज इलाही ने शाह महमूद कुरैशी को पंजाब में 20 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन में ताउन की यकीन दहानी करवा दी। की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना। इमरान खान की अदम एतमाद के दौरान आसिफ जरदारी से राबतों की तरदीद। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज के सामने आने वाली ऑडियो टेप से इजहार लाताल्लुकी। कहा वो तो 26 साल से कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी और नून लीग एक ही हैं। लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं है।
लॉन्ग मार्च खत्म न करते तो खून खराबा होता। इमरान खान ने दावा किया कि हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। ये अभी नहीं बता सकते कि पैगाम किसकी तरफ से आया था। अमरीका के ज़ेरे असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल लिसानियत की आग भड़काने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज गिल हुकूमत के खिलाफ नफरत की फसल बोने लगे। मरने मारने की धमकियां देने पर उतर आए। बोले खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग रहते हैं जो एक थप्पड़ का जवाब 10 नस्लों तक देना जानते हैं। हुकूमत कार्रवाई के जवाब में जो हथियार ये निकाल कर लाएंगे इसका तो हुकूमत को पता भी नहीं चलेगा। टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद तो एक तरफ, अब तो सियासी रहनुमाओं की तकरीर में वो शाइस्तगी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। हुकूमत इसे रोकने के लिए भी ज़रूरी इक़दाम करे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद के रिमार्क्स। PTA के वकील ने लाखों गैर अखलाकी वीडियोस और अकाउंट्स ब्लॉक करने की रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद शेयर होने के केस को निपटा दिया। बच्चों से ज्यादती के मुजरिम को सजाए मौत या उम्र कैद दी जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने चाइल्ड प्रोटेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बच्चों से ज्यादती की वीडियो बनाने वाले को 14 साल कैद, 20 से 70 लाख रुपए जुर्माना होगा। जिनसी ज्यादती की वीडियो शेयर करने वालों को 10 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। बच्चों से बदफेली पर 20 से 50 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। बच्चों की स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम को 14 साल से उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। बच्चों से जिनसी तशद्दुद के मुकदमात की समाअत तहफ़्फ़ुज़ इत्फ़ाल अदालतों में होगी। जिनसी ज़्यादती के मुकदमे की समाअत 30 दिन के अंदर मुकम्मल की जाएगी। DNA रिपोर्ट और वीडियो को अदालत में बतौर सबूत तस्लीम किया जाएगा। बच्चों के साथ हर किस्म के जराइम नाकाबिले मुआफ़ी होंगे। जिनसी ज़्यादती के मुलजिम को मुलाजमत पर नहीं रखा जाएगा। मुलजिम को नौकरी देने वाले इदारे को 5 साल कैद या 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। बच्चों से ज़्यादती के मुलजिमान अवामी मकामात में दाखिल नहीं हो सकेंगे। बच्चों से ज़्यादती के मुलजिमान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पार्क्स में दाखिले पर पाबंदी होगी। गुजरावाला में शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। चोरी का इल्जाम साबित होने से पहले ही नौजवान को तशद्दुद करके मार डाला। वाकया लोहियांवाला बाईपास के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने मोटरसाइकिल के करीब खड़े नौजवान को चोर समझकर पकड़ा, रस्सियों से बांधकर तशद्दुद किया। पुलिस ने तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया। मुतासरा नौजवान जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया। तशद्दुद में मुलविस 6 मुलजिमान गिरफ्तार। गफलत बरतने पर ASI समेत 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस देते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। हमजा शहबाज ने कहा कि नौजवान के कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़करिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती की तहकीकात। रेलवे पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। IG रेलवे पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून बगैर टिकट ट्रेन में सवार हुई। दौरान सफ़र टिकट लिया। टिकट चेकर खातून को AC सीट देने के बहाने अपने साथ ले गया, जहां खातून से ज़्यादती की गई। IG रेलवे का कहना है कि खातून ने 3 मुलजिमान का जिक्र किया। 2 मुलजिमान नामजद हैं। तीनों का DNA टेस्ट कराया जाएगा। मुतासरा खातून अपने बच्चों से मिलने कराची से मुल्तान गई। साबिक शौहर बच्चों को साथ न लाया, जिस पर दोनों में चप्पलिश हुई। वाक़े में मुलविस एक मुलजिम को मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 2 रोज़ा सफरी रिमांड पर मुलजिम जाहिद को पुलिस के हवाले कर दिया। कराची से मुबैना तौर पर अगवा की गई दुआ ज़हरा की मानसेहरा में मौजूदगी की इत्तला। जिला के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे। पुलिस के मुताबिक इत्तला है कि दुआ और उसका शोहर मुकामी दोस्त के हमरा चंद रोज कबल ही मानसेहरा मुंतकिल हुए हैं। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया था कि दुआ ज़हरा मानसेहरा में है। दूसरी जानिब कराची पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना निकाहवा और गवाह का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। निमरा काज़मी अगवा केस में पुलिस ने निमरा के शोहर नजीब शाह का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज निमरा की उम्र की जांच का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुँच गए। तुर्क वज़ीर दिफा और आला हुकाम ने वज़ीर आज़म और वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। तुर्क कंपनीज के सरबराह, कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार
वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। तुर्क खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी ताल्लुकात मिसाली हैं, सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। दोनों ममालिक बुनियादी कौमी मफाद के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। तुर्की के साथ अब इक़्तिसादी ताउन पर तवज्जो दे रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए तक इजाफे के बाद अब बिजली की बारी। जुलाई में बिजली के नर्ख बढ़ाने की तैयारी। नेपरा ने आज अप्रैल के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। डिस्कोस के तमाम सारिफीन पर 1 माह के लिए इसका इतलाक होगा। लाइफ लाइन सारिफीन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन मुस्तस्ना होंगे। इससे पहले 1 जुलाई से बिजली का फी यूनिट नर्ख 8 रुपए महंगा होने का खदशा जाहिर किया गया था। इस सिलसिले में बिजली की 10 तकसीम कार कंपनियों की दरखास्तों पर नेपरा के फैसले रवा हफ्ते आने का इम्कान है। चंद रोज कबल नेपरा ने कराची वालों के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपए 83 पैसे महंगी की थी। इसका इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन सारिफीन इससे मुस्तस्ना होंगे। मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटों की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। तेल, गैस और कोयले की किल्लत के बायस कई प्लांट बंद। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट हो गया। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज्यादा। लाहौर में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद। शहरी परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया गया। 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपए तक इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमत 555 रुपए किलो तक जा पहुंची। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 213 रुपए तक इजाफा। कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई। इजाफे का इतलाक कल 1 जून से होगा। LPG गैस की फी किलो कीमत में 13 रुपए कमी। नोटिफिकेशन जारी। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 155 रुपए कमी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2581 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9931 रुपए मुकर्रर। हुकूमत ने खाद की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नोटिफिकेशन वापसी का इतलाक फौरी होगा। हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते खाद की सरकारी सतह पर कीमत 389 रुपए तक कमी की थी। खाद के 50 किलो थैले की रिटेल कीमत 1768 रुपए मुकर्रर की गई थी। अब खाद का 50 किलो का थैला पुरानी कीमत पर ही मिल सकेगा। लॉन्ग मार्च के दौरान सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा। लाहौर की अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, मोहम्मद यासिर, अंदीब अब्बास को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अबूरी जमानतें मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने तफ्तीशी अफसर को 11 जून को पेशरफ्त रिपोर्ट देने का हुक्म। कराची में 25 मई को तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान कैदियों की वैन को आग लगाने वाले मुल्जिमान की वीडियो और तस्वीर पुलिस ने जारी कर दी। जलाओ, घेराव, हंगामा आराई का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज किया गया था। मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी, खुर्रमशेर जमान, बिलाल गफ्फार समेत 9 मालूम 700 नामालूम अफराद नामजद। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने धरने में शरीक लोगों को वैन जलाने पर उकसाया। हुकूमत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर के आज़मीन के लिए इस साल हज अखराजात 8,51,000। कराची, हैदराबाद, क्वेटा के आज़मीन के लिए 8,60,000 तक होंगे। वज़ारत मजहबी उमूर ने हज अखराजात का ऐलान कर दिया। कहा, महंगा हज पैकेज हमें विरसे में मिला है। PTI हुकूमत का खात्मा न होता तो ये अखराजात 11 लाख तक जा सकते थे। बोले, हुकूमत की जानिब से फ़ी हाजी 1,50,000 रुपये की सब्सिडी दी गई है। 2012 के बाद पहली बार पाकिस्तानी आज़मीन को हरम के करीब ठहरा रहे हैं। रोड टू मक्का के सिलसिले में पहली फ़्लाइट 6 जून को रवाना होगी। सिंध तास मुआहदे से रूगर्दानी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तानी वफ़द ने भारत को आगाह कर दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तान भारतीय आबी तनाज़े पर मुज़ाकरात, सैलाब की मालूमात की पेशगी, इत्तला और मुस्तकिल इंडस कमीशन की रिपोर्ट पर दस्तखत। पाकिस्तान ने मगरबी दरियाओं पर भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों पर एतराज़ात से आगाह किया। भारत के दीगर मनसूबों पर भी पाकिस्तान ने जवाब तलब किया है। अगला इजलास जल्द पाकिस्तान में मुनक्किद करने की उम्मीद का इजहार। पानी चाहिए। अपने दरिया में भी पानी इस टाइम 70,000 क्यूसेक चल रहा है। जो हमारे हिस्से का पानी है वो नहीं मिल रहा है। हमारा जो मंजूर शुदा पानी है वो बेसिक राइट है हमारा। हमारे माल मवेशी, हमारे परिंदे बिल्कुल जो है ना 60 से अबव टेम्परेचर है। इस टाइम थर में बहुत बड़ी हालत लगी पड़ी हुई है। सिंध में पानी की किल्लत से काश्तकार परेशान। ओबाड़ों में रेनी केनाल का ज़ेरे काश्त रकबा खुश्कसाली का शिकार। काश्तकारों का एहतजाज, पानी की फराहमी का मुतालबा।
राइस और बेगारी केनाल भी अब तक बंद। बालाई इलाकों में बारिशें ना होने और ग्लेशियर्स ना पिघलने से सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। मस्तूम के सरकारी स्कूल में असातिज़ा की मुसलसल गैर हाजिरी पर तलबा का एहतजाज। कोयटा कराची शाहरा बंद कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तलबा का महकमा तालीम से स्कूल में असातिज़ा की हाजिरी यकीनी बनाने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट का आईजी से मुतालिक ऑर्डर नामुनासिब है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आईजी को हटाएं और दूसरे को लाएं। वज़ीर आला का दुआ ज़हरा की बाजियाबी के केस में अदालती हुक्म पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला सिंध ने रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। आज से 50 एम्बुलेंसेज सड़कों पर होंगी। तादाद 233 तक बढ़ाई जाएगी। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सर्विस को यकजा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान डी चौक के भगोड़े हैं। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका। आइन, शिकन और इदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से और क्या मांग रहे हैं। अदालती कांधा इस्तेमाल करने की मजमूम साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा है कि ट्रेन में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का सुनकर दिल गम और गुस्से से भर गया। ऐसे वाक़यात के खिलाफ कौमी बयानिए में तजाद न होता तो ये वाक़या पेश न आता। ज़्यादती को ज़्यादती कहने से ही उसकी रोकथाम मुमकिन होगी। माशरे को औरतों के हवाले से अपनी सोच को तब्दील करना होगा। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने सियासी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयों पर सच्चाई और मुफाहमती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में कहा कि मुफाहमती कमीशन मुतासिरीन की निशानदेही करके रियासत की जानिब से हुकूक की खिलाफ वर्जी को तस्लीम करे। अगर रियासत को एहसास है तो फिर बुनियादी हुकूक के इतलाक़ को पसंदीदा तबक़ात तक महदूद न किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। बयान में कहा कि अदालत ने जबरी गुमशुदगियों पर साबिका मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव्स को जवाबदेह ठहराने का फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। अदालती हुक्म सही मानों में लागू हुआ तो मुजरिमों को जवाबदेह ठहराने में मदद मिलेगी। सिक्योरिटी एजेंसीज का दायरा इख्तियार भी वाज़ेह करना चाहिए। HRCP ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कमेटी का क़याम मुस्बत पेशरफ्त है। जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कानून में नई रूह फूंकी जाए। बरामदात का हजम बरकरार रखना है तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बिजली और गैस की कीमतों में दी गई रियायत बरकरार रखी जाए। सेल्स टैक्स रिफंड फौरी अदा किए जाएँ ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे। फैसलाबाद की टेक्सटाइल तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया ने कहा हुकूमत तब्दीली से महंगाई का तूफान आया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पुराने ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो गए। तालुम्स इंडस्ट्री बिजली के बिलों के बोझ तले दम तोड़ने लगी। गैस की कीमतों में इजाफा मुश्किलात को कई गुना बढ़ा देगा। पाकिस्तान ने दरामदी अशिया पर आयद पाबंदी में नरमी कर दी। वजारत तिजारत के मुताबिक सनती शोबे के लिए खाम माल, आलात, मशीनरी और इंटरमीडिएट गुड्स की दरामद पर पाबंदी आयद नहीं होगी। फॉरेन ग्रांट के तहत चलने वाले मनसूबों के मटीरियल की दरामद पर भी पाबंदी नहीं होगी। डॉलर की कदर में कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे कम होकर 198 रुपये 46 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपया 10 पैसे कम होकर 198 रुपये 30 पैसे हो गया। स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 38 पॉइंट्स इजाफे से 43,078 पॉइंट्स पर बंद। 1 तोला सोना 800 रुपये सस्ता होकर 1,37,300 रुपये का हो गया। तंबाकू नोशी मुल्क में सालाना 1.5 लाख से ज़ायद अमवात का बायस। तंबाकू नोशी न सिर्फ उसके आदी अफराद बल्कि धुएं से मुतासर होने वाले हर फर्द की जान के लिए खतरा। आज दुनिया भर में नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। मकसद तंबाकू नोशी के नुकसानात से आगाह करना है। और फतह कुस्तुनतनिया को 569 बरस मुकम्मल। इस्तांबुल में आया सूफिया पर लेज़र लाइट के जरिए तारीखी मनाजिर का अक्स पेश किया गया। फातिह इस्तांबुल सुल्तान मोहम्मद II को खिराज अकीदत पेश किया गया।